जय श्री कृष्णा बच्चों, आप पढ़ रहे हैं आपकी पर्यावरण की किताब से पाठ 7 वृक्षों की महिमा। इसमें आप पढ़ेंगे जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हम कैसे कैसे पेड़ पौधों की पूजा हमारे यहाँ की जाती है। तो पीपल, तुलसी, आंवला, केला और बड़ के पेड़ पौधों की पूजा हम करते हैं। खेजड़ी को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। तो ये बातें हमने पिछले वीडियो में जानी थी। अब आप पढ़िए, आपके आसपास इस प्रकार संरक्षित भूमि को क्या कहते हैं? जो आपके आसपास संरक्षित भूमि होती है, जिस पे किसी लोक देवता या लोक देवी देवता का नाम दिया होता है या किसी संत और महात्मा का नाम दिया होता है, तो ऐसी संरक्षित भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका हम ये जवाब देंगे कि हमारे आसपास इस प्रकार की सुरक्षित भूमि को हम क्या कहते हैं? ओरण भूमि। ऐसी भूमि जिसको हमने सुरक्षित किया हुआ है, मतलब हमने हमारे किसी लोक देवता, लोक देवी या किसी संत महात्मा का नाम उस भूमि को दिया है। तो ऐसी भूमि को हम क्या कहते हैं? ओरण भूमि। क्या कहते हैं? ओरण भूमि। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए गांवों में प्राचीन काल से ही किस प्रकार की जन चेतना थी? वृक्ष यानी पेड़ों को काटने से बचाने के लिए गांव में प्राचीन काल यानी पुराने समय से ही किस प्रकार की जन चेतना थी? तो इसका उत्तर है, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए गांव के आसपास की भूमि को किसी लोक देवता, लोक देवी, संत और महापुरुष के नाम से संरक्षित करते थे। और वृक्षों की जब भी कोई त्योहार होते थे तो कोई भी अवसर पर उन वृक्षों की पूजा की जाती थी। और गोचर व चारागाह की भूमि को भी संरक्षित किया जाता था। इस प्रकार पुराने समय में, प्राचीन काल में लोगों में पहले से ही जनचेतना थी। उन्होंने भूमि को किसी संत महात्मा का नाम दे दिया या उस भूमि को लोक देवी देवता का नाम दे दिया, तो फिर उसके बाद उसके अंदर कटाई कोई नहीं करता था। सब डरते थे कि भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे या ये संत महात्मा हमसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए जब उस भूमि को उनका नाम दे दिया जाता था फिर वो लोग कोई भी वहाँ पे कटाई नहीं करते थे। तो इस प्रकार जन चेतना प्राचीन काल से ही लोगों में थी। गोचर, ओरण व चारागाह के बारे में राजस्थान सरकार ने क्या प्रयास किए? तो गोचर, ओरण व चारागाह भूमि का राजस्थान सरकार ने कानून बनाकर संरक्षण किया। राजस्थान सरकार ने क्या किया? कानून बनाया और कानून बनाकर इस भूमि का संरक्षण किया। अपने जन्मदिन, नए वर्ष के अवसर पर या कोई विशेष दिवस जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं, विशेष दिवस जिसे आप खास मानते हैं, जैसे आपकी शादी की सालगिरह हो, है ना, या आप मानते हैं कि मेरे लिए दशहरा बहुत विशेष है, कोई मानेगा मेरे लिए नवरात्रि बहुत विशेष है, कोई कहेगा मेरे लिए शिवरात्रि का दिन बहुत विशेष है। तो जो भी दिन जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं, उस दिन एक एक पौधा लगाकर उसे बड़ा करने का संकल्प लें। संकल्प लो यानी प्रतिज्ञा करो, कसम खा लो कि हमें क्या करना है। चाहे हमारा जन्मदिन है या नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, तो हम एक एक पौधा लगाकर उसे बड़ा करेंगे और फिर उसकी पूर्ण देखभाल करेंगे। देखो, पौधा लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने पौधा लगाकर छोड़ दिया, हमें उस पौधे की देखभाल करनी चाहिए। इस प्रकार हम सब मिलकर वृक्षों को संरक्षित एवं सुरक्षित कर सकते हैं। वृक्षों को संरक्षित करना मतलब कानून भी सुरक्षित करता है, हमने उसको संरक्षित कर दिया और फिर उसे सुरक्षित भी कर सकते हैं। जंगल किसे कहते हैं? जंगल किसे कहते हैं? तो जंगल वह क्षेत्र होता है जहाँ बहुत अधिक पेड़ पौधे तथा जीव जंतु और जानवर रहते हैं, उसे हम जंगल कहते हैं। जंगल में क्या होता है? खूब सारे पेड़ पौधे होते हैं और फिर वहाँ पे खूब पशु पक्षी रहते हैं। पेड़ पौधे होते हैं, पशु पक्षियों का तो घर वही होता है, तो वहाँ पे खूब जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं। जंगल में वृक्षों की कमी होगी तो क्या होगा? अगर जंगल में वृक्ष की कमी हो गई तो क्या होगा? तो जंगल में वृक्षों की कमी से फल, फूल, सब्जियां, लकड़ियां, औषधियां व ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर वृक्ष ही नहीं होंगे, पेड़ ही नहीं होंगे, तो हमें
फूल भी नहीं मिलेंगे, फल नहीं मिलेंगे, हमें सब्जियां नहीं मिलेगी, हमें लकड़ियां नहीं मिलेगी और फिर औषधियाँ यानी दवाइयाँ नहीं मिलेगी, हमको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। तो वृक्षों की कमी से हमें बहुत से नुकसान होते हैं। जंगल में वृक्षों के अलावा और क्या क्या होता है? तो जंगल में वृक्षों के अलावा जंगली जानवर होते हैं। जंगली जानवर यानी जो जंगल में रहते हैं। तो जंगल में वृक्ष यानी पेड़ों के अलावा जंगली जानवर होते हैं। क्या आप अपने विद्यालय में पेड़ लगाते हैं? तो इसका उत्तर आप क्या देंगे? हाँ, हम अपने विद्यालय में पेड़ लगाते हैं। पेड़ों की देखभाल आप और आपके साथी किस प्रकार करते हैं? तो हम पेड़ों को समय समय पर पानी देते हैं, उनकी काट छांट करते हैं तथा समय समय पर दवाई का छिड़काव करके उनकी देखभाल करते हैं। तो हम पेड़ों की देखभाल कैसे की हमने? पहले तो हमने पेड़ों को, पौधों को लगाया, फिर उसे समय समय पर हमने पानी दिया, उनकी हम काट छांट करते हैं और समय समय पर उन पर दवाई का छिड़काव करके उनकी देखभाल करते हैं।